ताज बदल दो, अरे मोड़ दो युग की धारा के नौजवानों नारा लगा दो जिंदाबाद का, कारवां चला है जग में समाजवाद का। सपा और मुलायम का जवाब नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति में। जयपुर के मझवा विधानसभा में आज अखिलेश यादव की एक जनसभा थी, जहां पर हम लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन उनका टाइमिंग 2:30 बजे था। कहीं न कहीं उनके हेलीकॉप्टर को रोकने का प्रयास किया गया और जैसा कि समाजवादी कह रहे हैं, और उनका हेलीकॉप्टर आज यहाँ पर नहीं लैंड किया और रात का वक्त इसमें करीब 6 बज चुका है। 2:30 बजे समय था। पीछे जनसभा चल रही है, हम चाहेंगे पीछे आप दिखा दीजिए। देखिए सामने जनसभा है जहाँ पर कभी भाषण चल रहा है नेताओं का। लेकिन इसी बीच हमसे मिल गए सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजेश यादव जी। बिरहा लोक गायक हैं, दमदारी से इनके बिरहा जो है आपने सुना भी होगा। लेकिन इससे पहले भी हमारी मुलाकात हुई, इसमें चुनाव के समय हमारी मुलाकात हुई है, तो चुनाव के समय थोड़ा उन गीतों को भी हम लोग इनसे सुनेंगे जो समाजवादी गीत है और जो इनके अभी मंच पे भी इन्होंने गाया था और हम लोग उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन फिलहाल हमारी मुलाकात हो गई तो उस गाने को हम लोग इनसे सुनेंगे। इस पर मुद्दे पर भी बात होगी कि आखिरकार 2:30 बजे का समय था और अभी तक अखिलेश यादव यहाँ पर नहीं पहुंचे, और पहले तो हेलीकॉप्टर से आना था और लेकिन बाई रूट भी अभी तक वो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। क्या कहिएगा, सबसे पहले इसी पर 2 शब्द हो जाए। हम चाहे जितना भी कोशिश कर ले, समाजवादी न कभी रुका है, न थका है, न कभी झुका है, क्योंकि समाजवादी सच्चाई के रास्ते पर चलता है और समाजवादी के नेता, चाहे श्रद्धेय नेताजी रहे हों या उनके पद चिन्हों पर चलने का काम माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। टाइमिंग 6:09 हो चुका है और अभी तक अखिलेश यादव जी आए नहीं आए तो रोकने की कोशिश किया जा रहा है। उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया गया क्योंकि इन बेईमानों को पता है कि जहां 30 से 40 हजार वोटों से इस बार डॉक्टर ज्योति बिंद चुनाव जीत रही थी, वही अखिलेश जी के आते ही कम से कम वो 70,000 पे जाता। निश्चित अब क्या लगता है, उनको रोक दिया गया तो क्या घटेगा या फिर बढ़ेगा? और बढ़ेगा। अब तो आक्रोश बढ़ गया, पूरा आक्रोश जनता में है। मझवा के जनता में आक्रोश बढ़ गया, डॉक्टर ज्योति बिंद के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ गई। निश्चित रूप से ये मझवा में इतिहास इस बार रचने जा रहा है। तो सारे लोगों ने मन बना लिया कि 20 तारीख को अपने बूथों पर जा करके और साइकिल के सामने वाली बटन दबा करके डॉक्टर ज्योति बिंद को जिताना है और भारी बहुमत से लखनऊ में भेजना है। चलिए, ये तो बातें रही इस लेट विलंब को लेकर के, अखिलेश यादव अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आप एक लोक गायक हैं, तो हम चाहेंगे कि गीतों से कुछ इस तरह का संदेश दे सकें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तरफ से अपने गीतों के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरे मोड़ दो युग की धारा, पीडीए के साथ आओ अखिलेश जी का नारा, पीडीए के साथ आओ अखिलेश जी का नारा। अरे संविधान खतरे में, इन बेईमानों ने लोकतंत्र को पैरों तले कुचलने का काम किया है। बताइए, हमारे नेता को उड़ने नहीं दिया गया, आने नहीं दिया गया, संविधान भी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और ये बेईमान आगे क्या करना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संविधान खतरे में, सुरक्षा के खातिर, मौलिक अधिकारों के रक्षा के खातिर, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मोड़ दो युग की धारा, पीडीए के साथ आओ अखिलेश जी का नारा। क्या बात है। मिर्जापुर के समाजवादी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष तो हैं ही, और इनका एक दारोमदार भी है कि इस गीतों से लोगों तक संदेश पहुंचाने का प्रयास करें। वक्ता होते हैं, अपने भाषण देते हैं, लेकिन हम इनसे लगातार वो गीत ही सुनेंगे जो कि आपने तैयार किया है इस चुनाव के लिए या फिर इस समाजवादी संगठन के लिए। जी, ये गीत मेरा बहुत वायरल हुआ था, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बहुत आशीर्वाद प्यार मिला था। उस गीत को शायद आप सब लोगों ने सुना है, लगभग हर समाजवादी उस गीत की लाइन को सुना है। वो गीत था कि अरे नौजवानों नारा के नौजवानों नारा लगा दो जिंदाबाद का, कारवां चला है जग में समाजवाद का, कारवां चला है जग में समाजवाद का। लेकिन जैसे ही नौजवानों को आह्वान कर दिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जहां संविधान की बचाने की लड़ाई हम लोग 24 से ही लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित ना हो जाए। इसलिए आह्वान हमारे नेता, खास तौर से हमारे नेता का युवाओं पर विशेष भरोसा है, युवाओं के कंधे पर देश का भविष्य है। इसलिए कहना है हमारे नेताजी श्री अखिलेश यादव जी के
बातों को हम लोग अपने गीतों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। संदेश हमारे नेता का है कि नौजवानों लिख दो, अरे नौजवानों लिख दो भविष्य अपने देश का, जिंदाबाद नारा लगा दो अखिलेश का, जिंदाबाद नारा लगा दो अखिलेश का। ये तो बातें रही अखिलेश यादव की, लेकिन पार्टी के जो संगठनकर्ता हैं जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के नाम से धरती पुत्र भी कहे जाते हैं, तो हम चाहेंगे उनके लिए भी कोई एक दो गीत अगर आप सुना सके। मैं गीत गाया करता था हिंदुस्तान की राजनीति में मुझे लगता है कि श्रद्धेय नेताजी जैसा कोई नेता नहीं हुआ। यही तो कारण था कि उन्हें धरती पुत्र कहा गया। नेता तो बहुत हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद एकमात्र नेता हुए। नेता कुर्ता पजामा पहन लेने से, सांसद विधायक बन जाने से कोई नेता नहीं होता, मुख्यमंत्री भी बन जाने से, मंत्री बन जाने से कोई नेता नहीं होता। नेता वो होता है जिसे जनता अपना नेता माने, और यही कारण था उन्हें धरती पुत्र कहा गया। एक नेता आज़ादी के पहले हुआ करते थे सुभाष चंद्र बोस, और आज़ादी के बाद अगर हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नेता हुए तो नेताजी श्रद्धेय माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। उनके लिए मैं कहा, दुनिया में तो नहीं है लेकिन हम जाएंगे, उनके लिए मैं एक लाइन कहा करता था, उस जमाने में हम गाया करते थे, अरे सपायो मुलायम का जवाब नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में सपायो मुलायम का जवाब नहीं है, कोई अखिलेश सा गुलाब नहीं है। सपायो मुलायम का जवाब नहीं है, अरे कोई अखिलेश सा गुलाब नहीं है। लोहिया चरण, सबसे बड़े नेता, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, कि लोहिया चरण सिंह के मिशन के प्रणेता, सिद्धांतवादी गरीबों के नेता। नेताजी हमारे सिद्धांत पे चलने का काम किया उन्होंने, जीवन भर सिद्धांत पे चले, जो कहे वो किए। नेताजी का एक नारा हुआ करता था उस जमाने में कि समाजवादी जो कहता है वो करता है। लोहिया चरण सिंह मिशन के प्रणेता, सिद्धांतवादी गरीबों के नेता, ऐसा कोई जनप्रिय जनाब नहीं है। उनके जैसा कोई जनप्रिय नहीं था। आज उनके पद चिन्हों पर माननीय अखिलेश यादव गुलाब की तरह हिंदुस्तान की राजनीति में है। फूल तो आपने बहुत देखा होगा, चाहे हमारे नेता के सकल सूरत से भी कोई अगर मिला ले तो उनसे सुंदर कोई नेता नहीं। ये मैं अहंकार नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका चेहरा तो भगवान सुंदर कृष्ण के रूप में तो है ही, लेकिन उनका हृदय कितना पवित्र है, कितना सुंदर है। आप उनके भाव से, उनके विचार से आपने देखा होगा। एक तरफ चाहे जो भी बौछार लोग कुटिल शब्दों से, गलत शब्दों का प्रयोग हमारे नेता के लिए करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा मुस्कान कभी उनके चेहरे से जाती नहीं है, हमेशा मुस्कुराते हैं और बड़े से बड़े कटाक्ष की हुई बातों का मुस्कुरा करके वो जवाब देते हैं। जवाब की सारी दुनिया कायल है, उनके जवाब देने का जो लहजा है, जो तरीका है। इसलिए मैं, हमारे कवि रामचरण यादव वियोगी जी ने लिखा है कि ऐसा कोई जनप्रिय जनाब नहीं है, अरे ऐसा कोई जनप्रिय जनाब नहीं है, अरे कोई अखिलेश सा गुलाब नहीं है। क्या बात है। नेताजी की भी बात हो गई और अखिलेश यादव की भी बात हो गई, लेकिन जो यहाँ के उम्मीदवार हैं डॉक्टर ज्योति बिंदु, उनके भी बारे में अगर हमने आपके गीत को सुना है और आप गांव-गांव जा रहे हैं तो प्रचार में, मैं अपने गीत के माध्यम से समस्त सम्मानित मजमा की जनता जनार्दन से यही अनुरोध करता हूं, एक कलाकार के नाते से हाथ जोड़ करके समस्त सम्मानित जनता जनार्दन, सम्मानित मतदाता माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे अपील है, अरे सपा के समाजवादी के झंडा लहराए दिया हो, सुना भैया बहनिया, अपने डॉक्टर ज्योति बिंद के विजयी बनाए दिया हो, सुना भैया बहनिया, अरे लखनऊ विधायक बना के लखनऊ पहुंचाए दिया हो, सुना भैया बहनिया। देखिए हमारे साथ राजेश यादव जी जुड़े हुए थे, जो कि बिरहा कलाकार हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के। हमसे इनसे मुलाकात हो गई आज, तो हमने सोचा कुछ मुद्दों पर तो बात हो ही रहा है, लेकिन गीतों के माध्यम से आप तक उस मुद्दे को पहुंचाने का प्रयास किया जाए। बखूबी इन्होंने उस बात को पहुंचाने का भी प्रयास किया। अब आपको ये निर्णय करना है कि मझवा विधानसभा से किसको चुन करके विधानसभा भेजना है। चले ऐसे तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही और भी लगातार हम ऐसे ही कलाकारों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत धन्यवाद।